अब मैं जिस शख्सियत को आपके बीच में बुलाऊंगा उनके साथ हमारा आज का नाता नहीं, बहुत पुराना नाता है। वो पूर्व में युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2014 में हांसी से हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं, श्री उमेद लोहान जी। अब मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आकर के जननायक चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, आकर के अपनी बात रखें। श्री उमेद लोहान जी। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। जींद की इस पावन पवित्र धरा पे चौधरी देवीलाल के 108वें जन्मदिन पे आयोजित इस समारोह में मंच पर विराजमान कर्मठ दानवीर त्याग की परिमूर्ति बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई नफे सिंह राठी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे लाखों की संख्या में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, देश और प्रदेश की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात है उसके बारे में तो चौटाला साहब और भाई अभय सिंह चौटाला आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। मैं तो आज अपने परिवार के बारे में, इनेलो परिवार के बारे में, आप कार्यकर्ताओं के बारे में, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछला समय इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक संकट का समय था। पार्टी बिखर गई, परिवार बिखर गया और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता निराश होके कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई घर बैठ गया। आज मैं भाई अभय सिंह चौटाला के बुलावे पे आप लोगों के बीच में पुनः परिवार में पहुंचा हूं और आपके बीच पहुंच के हार्दिक खुशी का अनुभव कर रहा हूं। साथियों, आज हमारे लिए जो सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, जो सीख देते हैं पूरे समाज को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। आपने और हमने किताबों में पढ़ा होगा, कोई लौह पुरुष होते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष होते थे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रूप में साक्षात लौह पुरुष आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने 10 साल की सजा काटने के बाद, अपनों के धोखे के बाद, जेल की सलाखों से बाहर आते ही न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भाजपा को नाकों चने रगड़वाने का काम किया है, तो वो एक ही शख्स है और उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। साथियों, मैं भाई अभय सिंह के बारे में भी कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं कोई ये बातें इनकी चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपके बीच जो बातें कह रहा हूं उनको पूरा प्रदेश मानता है, उनको विरोधी भी मानते हैं। अब भाई साहब में 4 खूबी तो ऐसी हैं जिनको मैं जरूरी समझता हूं कि आज हम उन पे चर्चा करें। एक तो दान, एक जुबान, एक त्याग
और एक दिल में किसान। ये सारी खूबियां हरियाणा के किसी राजनीतिक व्यक्तित्व में नहीं है साथियों। जहां तक दान की बात है, आपने देखा होगा अकजसिया में जब समाज की पंचायत थी, सबसे बड़ा दान किसने देने का काम किया? वहां बड़े बड़े धन्ना सेठ आए हुए थे, हजारों की संख्या में नेता आए हुए थे, अभय सिंह ने किया। आज बॉर्डरों पे किसान भाइयों के लिए हॉस्पिटल किसने चलवा रखे हैं? भाई अभय सिंह ने चलवा रखे हैं। धरनों पे, टोलों पे हमेशा इनकी मदद पहुंचती रहती है। साथियों, दान के मामले में पूरे चौटाला परिवार में कोई उस कमरे से बुरा मान जाए, चौधरी देवीलाल के बाद किसी का नाम है तो भाई अभय सिंह चौटाला का नाम है। जहां तक जुबान की बात है, इनकी जुबान की चर्चा विपक्ष के लोग भी करते हैं। और नहीं तो भाई नेता तो हमारे भाई से ऐसे भी हैं, तड़काए झूठ की गाड़ी लोड करके करते चल रहे हैं और पूरा प्रदेश में बांट के उल्टे एहसान नगर आए हैं। त्याग की बात है, त्याग आपने देखा होगा कि एकमात्र विधानसभा की सीट थी प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। जब किसान भाइयों ने यह मांग की कि आप इस्तीफा दो, इन्होंने एक मिनट नहीं लगाई, उस पद को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच में दिल्ली बॉर्डर पे जाके बैठ गए। आज के दिन राजनीति में इससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता। आज के दिन कोई सरपंच का पद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और त्याग की बात है भाइयों, कुछ लोग अपने आप को देवीलाल का, चौधरी देवीलाल का वारिस बताने का काम करते थे। किसानों ने भी सोचा अगर डिप्टी सीएम है, चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लिए हैं, चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करता है, इससे भी त्याग मात्र मांगेंगे तो यूं भी दे देगा। कहे भाई डिप्टी सीएम भी त्याग पत्र दे दो, जब अभय सिंह ने दे दिया। लेकिन भाई अभय सिंह भी जाना है और हम भी जाना है, डिप्टी सीएम का पद तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो शम्मी मेज पर रहे परोठे भी कौन छोड़े। एक मिनट लेना चाहूंगा भाई साहब की इजाजत से। त्याग की बात है, देखो किस तरह चौधरी देवीलाल के नाम पर ठगा। जब यूं छोटा था हमारा डिप्टी सीएम, जब तक एमपी नहीं बना था भाई, मोटा बहुत हो गया, भाई साहब डॉक्टर का ले गए। डॉक्टर तक बोले इस पर तो उठा बैठा कौन जानता भाई, इसका कुछ इलाज कर। तो डॉक्टर साहब बोला भाई इसके परोठे छुटवा दो और रेस मरवा करो। एक इलाज तो यूं है, दूसरा इलाज यूं है भाई इसके पेट काट के इसकी चर्बी काट दें और पेट छोटा कर दिया। तोड़ा नहीं बोला बाबू परोठे नहीं छोड़ूंगा, पेट कटवा लूंगा। और तुम बात करो डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ देगा हो। तो त्याग का जो मामला है, त्याग के मामले में भी चौधरी देवीलाल की परंपरा को किसी ने निभाया है तो भाई अभय सिंह चौटाला ने निभाने का काम किया है। और उम्मीद है आने वाले समय में भी वो इसी प्रकार इस परंपरा को कायम करने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर मेरा भी अंधेरा में आड़ ठा गया था, एक साल में भी कांग्रेस में ऐंड गया हूं और आज ऐसा लग गया है जनू कोरोना वार्ड में छुट्टी मिलकर घर आ गया। और भी मेरे जैसे साथी हैं, चाहे वो जजपा में चले गए, चाहे वो भाजपा में चले गए, चाहे वो कांग्रेस में चले गए। मैं आज मंच के माध्यम से सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि सारे साथी इकट्ठे होके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाई अभय सिंह चौटाला को मजबूती देने का काम करें। आपके द्वारा दी गई ताकत के बलबूते पे भाई अभय सिंह चौटाला इस भाजपा की सत्ता को उखाड़ के किसान भाइयों को कदमों में सत्ता रखने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास और भरोसा मैं आपको इस मंच के माध्यम से दिलाता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, अगर वारिस की बात आई, चौधरी देवीलाल के वारिस की बात आई, चौटाला साहब की राजनीति के वारिस की बात आई, वारिस कोई भाषण देने से नहीं बनता भाई, वारिस बनता है त्याग से, तपस्या से, मेहनत से। आज ये लाखों की संख्या में जींद की पावन पवित्र धरा पे ये जो जनसमूह पहुंचा है, ये इस बात पे मोहर लगाने की तस्दीक करता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला
और चौधरी देवलाल की राजनीति का कोई वारिस है तो भाई अभय सिंह चौटाला है और कोई नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात की तस्दीक सारे साथी हाथ खड़े करके कहे कि आज ये सारा जनसमूह इस बात का गवाह है और चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राह पे चलने का पूरा आशीर्वाद ताकत ये बुजुर्ग महिलाएं दो जवान साथी भाई अभय सिंह को देते हैं। मैंने काफी समय लिया और कोई गलत बात निकल रही हो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप लोगों की ओर से यही प्यार प्रेम भरोसा ताकत आशीर्वाद भाई अभय सिंह चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल को इससे भी दुगनी ताकत में मिलती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय चौटाला साहब।